अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये नुस्खा ना सिर्फ मनी को पैदा करेगा बल्कि टाइमिंग भी बढ़ाएगा, मनी को गाढ़ा भी करेगा। और बहुत सारे नुस्खा जात ऐसे होते हैं कि अगर उन को मुहर्रिक हों तो वो फिर मनी को पैदा नहीं करते, गाढ़ा नहीं करते, सिर्फ इंतशार पैदा करते हैं। तो इस नुस्खे में ऐसी खसूसियात हैं कि ये एक ही वक्त में आपके सारे काम करेगा। मनी को पैदा भी करेगा, मनी को गाढ़ा भी करेगा, इंतशार भी पैदा करेगा, ज़कावत हिस भी दूर करेगा। बाज़ ऐसे नुस्खा जात होते हैं ज़कावत हिस के जो ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो वो जो है अगर इस्तेमाल कराया जाए तो हिस तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन मर्दाना कमज़ोरी और सुस्ती लाक हो जाती है। तो इसमें वो जो है वो भी इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो भी इसमें ख़ामी नहीं है। ये बैक वक्त में आपके एक ही वक्त में ये आपका जो है मनी को गाढ़ा भी करेगा, ज़कावत इस भी ख़त्म करेगा, जरियान एहतलाम उसको भी ख़त्म करेगा, आपके जिस्म को भी ताकत देगा, पट्ठों को ताकत देगा, मैदा को, दिल को, जिगर को, दिमाग को, तमाम अज़ाए रईसा को ताकत देकर और मनी को वाफिर मिक़दार में पैदा करेगा। स्पर्म भी उसके बढ़ाएगा। जिन लोगों ने मुश्तज़नी की वजह से अपने दिल, दिमाग, जिगर को, अज़ाए रईसा को बिल्कुल कमज़ोर और बर्बाद कर दिया है, थोड़ा सा चलने फिरने से उनकी सांस जो है वो फूल जाती है, हम बिस्तरी करते वक्त उनका जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है और ऐन वक्त पे आकर उनकी जो शहवत है वो टूट जाती है और हम बिस्तरी करने में कोई मज़ा नहीं आता। अंजाल जब होता है तो मनी जो है वो पानी की तरह बह कर निकल जाती है, महसूस ही नहीं होता कि मनी में कोई गाढ़ापन है भी सही या नहीं है। तो इस तरह के जितने भी अमराज़ हैं उन सब के लिए ये बहुत ही आला किस्म का नुस्खा है। अगर कोई एक बार इसको बना लेगा तो इंशाल्लाह उसके जितने भी मर्दाना कमज़ोरी के अमराज़ हैं, मनी की कमी या बचपन की गलत कारियों की वजह से अब जिस्म में कुछ रहा ही नहीं है, जिस्म एक खोखला हड्डियों का ढांचा बन गया है, तो उसके लिए ये बहुत ही आला किस्म का नुस्खा है। यह दिल दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत देता है, पट्ठों को ताकत देता है, अज़ाए रईसा को ताकत देकर आपके जिस्म को फिर से एक्टिव कर देता है। इसको बनाने का तरीका और जो अज्जा इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे साले मिस्री आ गई, उसके बाद शिकाकल मिस्री हो गई, ये पड़ी हुई है, और उसके बाद जो है मूसली सफ़ेद, वो मूसली सफ़ेद पड़ी हुई है। उसके बाद जो है मूसली स्याह, ये मूसली स्याह है, और उसके बाद जो है बीजबंद हो गया, ये बीजबंद पड़ा है। उसके बाद बेहमन सफ़ेद और बेहमन सुर्ख, ये दो चीज़ें इस्तेमाल करनी है आपने। उसके बाद आपने असारवा इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने माजू, जिनको माजू भी बोलते हैं, ये सामने पड़े हुए हैं। उसके बाद जो है आपने बीदाना हो गया, और उसके बाद जो है ये मगज़ धनिया, ये फिर बखड़ा हो गया, मगज़ फंदक हो गया। उसके बाद जो है नारियल का टुकड़ा हो गया है, ये पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है तुख़म गाजर हो गया, तुख़म शलगम हो गया, जिसको गोंगलू भी बोलते हैं, और तुख़म मूली हो गया। उसके बाद कलवंजी के बीज आ गए। उसके बाद जो है नशास्ता, ये पड़ा हुआ है, नशिस्ता भी बोलते हैं, नशास्ता भी बोलते हैं, ये है। उसके बाद बहुफली आ गई, ये सामने पड़ी हुई है खुश्क। उसके बाद जो है रेगमाई है, और उसके बाद पोस्त खशखाश, ये खशखाश की पोस्त पड़ी हुई है पिसी हुई, ये आपने लेनी है। उसके बाद तुख़म सरस, ये तुख़म सरस पड़े हुए हैं। उसके बाद जो है मगज़ इमली, ये इमली का दाना पड़ा हुआ है, इसके अंदर से हम मगज़ निकाल लेंगे। उसके बाद जो है संदल सफ़ेद है, और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है ये कुटकी है और शिलाजीत है। उसके बाद रेगमाई है। तो ये सारी चीज़ें, इनके कुछ बनाने का तरीका, बाकी तो जड़ी बूटियाँ आप सुनते ही रहे होंगे, बनाते रहे होंगे इनके पाउडर वगैरह, लेकिन इनके जो बनाने का तरीका है ये बहुत ही अलग है। इस तरह का तरीक़ाकार आपको कभी नहीं मिलेगा यूट्यूब वगैरह पर। तो ये बहुत ही, जिन लोगों को 1 माह तक दवाई खाते हैं फिर जाके कुछ महसूस होता है, तो उसकी ये पहली दूसरी खुराक ही लेंगे तो उनको वाज़ेह तब्दीली नज़र आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम इन सारी चीज़ों का जो है वो सत निकालेंगे। और उसका जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ
सिवाय पोस्त खशखाश के। और रेगमाई हो गई, जुंदब दस्तर हो गया, और दूसरा मस्तगी रूमी हो गई। इनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये आपने लेनी है 1-1 तोला, और पोस्त खशखाश जो है वो आपने लेनी है आधा किलो। तो इन सब चीज़ों को आपने दरदरा सा कूट लेना है, इन जड़ी बूटियों को अच्छी तरह से कूट के दरदरा सा। तो उसके बाद आपने एक बर्तन लेना है, उसमें आपने 4 किलो तक गाजर का जूस डाल देना है, और ये सारी जड़ी बूटियाँ भी उसमें डाल देनी है। 12 घंटे तक उसमें पड़े रहें। तो उसके बाद आपने इसको हल्की हल्की आंच में पकाते रहना है। जब ये आपका पानी जो है वो 1 किलो तक रहे तो फिर आपने इसको किसी कपड़े की मदद से वो छान लेना है, और ये जो जड़ी बूटियों का फोग होगा इसको आपने दोबारा से उसी बर्तन में डाल देना है। और अब इसमें आपने 2.5 किलो तक ये डाल देना है बोहड़ की दाढ़ी का रस। वो जो ये जो गन्ने वाली जूस वाली जो गन्ने का जिससे जूस निकलता है, इससे मशीन से आप आसानी से वो दाढ़ी काटें और उसको बीच में दें तो ये आसानी से आपका जो रस है वो निकल आएगा बोहड़ की दाढ़ी का, और काफ़ी मिकदार में निकल आता है। 1-2 घंटे में या आप 4-5 लीटर आराम से इकट्ठा कर लेंगे। तो वो रस आपने इसमें डाल देना है 4 किलो तक, और फिर से वो फोग इसमें डाल के और इसको 12 घंटे तक पड़ा रहने दें। फिर आपने इसको आग पे रख देना है, और इसी तरह से आपने इसको जब इसका 1-2 किलो तक पानी रहे तो फिर छान के वो पानी अलहदा बोतल में रख लेना है। इस तरह से आपके पास 2 पानी हो गए। अब वो जो फोग आपके पास बचा होगा फिर से आपने उस फोग को उसी बर्तन में डाल लेना है, और अब इसके ऊपर आपने भंग और कासनी का अर्क निकालना है 6 लीटर तक। ये मेरे पास सारा अर्क वगैरह निकला हुआ पड़ा है, इसी वजह से ये मैंने पहले वीडियो वगैरह भी दी हैं अर्क निकालने की। उसमें भंग के पत्ते आपने डाल देने हैं कोई आधा किलो तक, और बाकी 4-5 किलो तक 4 किलो तक आपने काशनी डाल लेनी है सब्ज़। तो उसमें पानी डाल के 6-7 लीटर तक तो आपने उसका 4-5 लीटर तक अर्क निकाल लेना है। उसके बाद वो अर्क आपने उस फोग में डाल देना है, और फिर आपने उसको 12 घंटे तक पड़े रहने देना है। उसके बाद आपने फिर उसको आग पे रख के तो 1.5-2 किलो तक पानी जब रह जाए तो फिर छान के फिर इस फोग को आपने फेंक देना है। ये 3 पानी जो होंगे ये आपके पास इकट्ठे हो गए हैं। अब तीनों पानियों को आपने यकजा कर लेना है किसी एक बर्तन में, और इसको हल्की हल्की आंच पे आपने पकाते जाना है यहाँ तक कि ये गलीज सा मादा सा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसमें जो है जब ये गाढ़ा हो जाए तो थोड़ी देर आप इसको धूप में रख लें, ताकि इसको आग पे ना ज़्यादा खुश करें ताकि इसका जोहर वगैरह जो है वो जल ना जाए। तो ये आपके पास इन सारी चीज़ों का सत जो है वो ये आपके पास आ गया है। अब आपने करना क्या है कि इसमें आपने ये जो आपके पास सत होगा या एक गूंद सी बन जाएगी, उसमें आपने रेगमाई वो डाल देनी है 1 तोला। उसके बाद जो है इसमें आपने मस्तगी रूमी डाल देनी है 2 तोले। उसके बाद जो है आपने शिलाजीत इसमें डाल देनी है 2 तोले। उसके बाद जो है कुश्ते हकीक आपने इसमें डाल देना है 1 तोला, कुश्ते कली 1 तोला, कुश्ते मरजान 1 तोला, कुश्ते संग यशब आपने 1 तोला डाल देना है। और बोहड़ का सत जो पहले मैंने बनाकर दिखाया हुआ है, बोहड़ की सारी चीज़ें ले लेने हैं। फल हो गए, नरम नरम कोंपलें हो गई, और उसके पत्ते वगैरह वो सारे आपने कूट के कतर के, तो उनमें अगर मैंने तो बोहड़ पीपल का बनाया हुआ है, उसमें पीपल के फल भी थे, पीपल की कोंपलें भी थी, और बोहड़ के फल और बोहड़ की कोंपलें भी थी, तो उनका मैंने वो सत बना के रखा हुआ है। तो वो आपने इसमें डालना है 4 तोले तक। उसके बाद जो है इसमें आपने कुश्त मरबरीद डालना है। इसमें आपने अफ्यूम जो आपने काली माई जो है वो डालनी है जब आपने ये लास्ट पानी उसमें डालना है ना, ये भंग वाला और काशनी वाला, तो उसमें आप 1 तोला तक अफ्यूम डाल भी सकते हैं अगर है तो। अगर नहीं है तो फिर ना डालें, कोई इसका कोई ख़ास मसला नहीं है। अगर हो तो डाल सकते हैं, इसकी जो अफादियत है वो बढ़ जाएगी। अदरवाइज़ इसमें पोस्त खशखाश है तो आप ना डालें तो भी कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद आपने इसमें कुश्त कली डाल देना है, कुश्त फौलाद डाल देना है, कुश्त चांदी डाल देना है, कुश्त सेद आता और कुश्त मरबरीद। कुश्त सेद आता तक आपने ये 1-1 तोला डालने हैं। कुश्त मरबरीद जो है वो आपने 1.5 तोला डाल देना है। कुश्त पोस्त बेज़ा मुर्ग अंडे का जो कुश्ता होता है वो भी आपने इसमें 2 तोला डाल देना है। उसके बाद जुंद बदस्ता रेगमाई वो मैंने पहले ही आपको बताया है, तो वो इसमें डाल के आपने अच्छी तरह से इसकी खरल करनी है, रगड़ाई करनी है। तो ये आपके पास एक कवाम सा बन जाएगा, एक मजून टाइप। तो इसकी आपने गोलियां बना लेनी है चने के बराबर। पहले रोज़ जो आपने 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को इस्तेमाल करवानी है। दूसरे रोज़ आपने 1 हफ़्ता तक आपने ये 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम तक करवाते रहना है इस्तेमाल। 1 हफ़्ता के बाद आपने जो है इसकी
2 गोली सुबह और 1 गोली शाम को इस्तेमाल करवानी है। 1 हफ़्ता तक ऐसे ही आपने करवाते रहना है। फिर 1 हफ़्ता के बाद जो है आपने इसकी 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम तक इस्तेमाल करवाते रहनी है। 1 हफ़्ता के बाद जब इसका चौथा हफ़्ता शुरू होगा तो फिर आपने इसमें 3 गोली सुबह और 3 गोली शाम तक हस्बे मिजाज और हस्बे तबीयत इस्तेमाल करवाती रहनी है। तो ये 40 से 50 दिन का कोर्स है। तो इंशाल्लाह जितने भी मनी के अमराज हैं जिसमें जरियान, एहतलाम, ज़कावत, हिस्स वगैरह वगैरह, तो ये सारे इसके लिए कुछ भी नहीं है। ये आप इसके अज्जा से, इसके बनाने के तरीके से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी आला किस्म की चीज़ बनेगी। आप इसको बनाएं और अपने भाई को दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।